अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़म्मिल। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रिटिकल है, जिसे हम निग्लेरिया फॉलेरी का नाम देते हैं। एक न्यूज़ आप न्यूज़ चैनल्स पे और अपनी सराउंडिंग में सर्कुलेट करते हुए सुन रहे होंगे कि एक वायरस आया है जो कि नाक के ज़रिए आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये जो मिसकंसेप्शन है आपका, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। निग्लेरिया फॉलेरी कोई वायरस नहीं है, ये एक फ्री लिविंग अमीबा है। फ्री लिविंग अमीबा से मुराद है कि ये आज़ादाना जो है वो पानी के अंदर और वो भी फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है और ये कोई वायरस नहीं है। तो ये पहली चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि ये कोई वायरस नहीं है, ये एक अमीबा है। निग्लेरिया फ्लेरी को हम ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये जब ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन को एक किस्म का खाना शुरू कर देता है, उसको डिकम्पोज करना या उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। 1978 में निग्लेरिया फॉलेरी का पहला केस नॉर्थ अमेरिका में फाइंड हुआ, जिसमें वहाँ के किसी नेशनल फॉरेस्ट में एक स्प्रिंग था, हॉट स्प्रिंग था। वहाँ उस बच्ची को स्विमिंग करते हुए इस निग्लेरिया फॉलेरी ने अफेक्ट किया। 1965 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर कार्टर और फॉलर नामी साइंटिस्ट ने निग्लेरिया फॉलेरी को डिस्कवर्ड किया और उसी की बेस पे इन्होंने इनका नाम निग्लेरिया फॉलेरी का रखा। पाकिस्तान के अंदर निग्लेरिया फॉलेरी का जो फर्स्ट केस है वो 2023 यानी कि रिसेंटली अभी फाइंड आउट हुआ है। और ये जो केस है ये एक 30 साला पर्सन जो कि लाहौर में रहते हैं, उनको अफेक्ट किया है इसने। और मुस्तफ़ा शफीक नामी शख्स लाहौर के अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है वो इनकी डेथ हो चुकी है इस केस की वजह से। तो अब हम निग्लेरिया फॉलेरी को मज़ीद डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके घर वालों के लिए, आपके लिए और आपके दोस्त अहबाब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निग्लेरिया फॉलेरी बेसिकली एक फ्री लिविंग अमीबा है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। निग्लेरिया फॉलेरी एक रेयर ब्रेन की डिजीज़ काज करता है, जिसे हम प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस का नाम भी देते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पाम का नाम दे सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करेंगे, ये फैलता कैसे है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वार्म फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है और ये आपके नाक के रास्ते के थ्रू, ये नाक की जो हड्डी है इसके थ्रू जो है वो आपके ब्रेन पे अटैक करता है। याद रहे कि ये पानी को, गर्म पानी को या फिर दूसरा जो फ्रेश वाटर है, कोई भी पानी है, उसको पीने से ये नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको पियोगे तो ये आपके स्टोमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ये एज सच खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर ये आपके नाक के रास्ते के थ्रू जो है वो आपके ब्रेन में चला जाए तो ये फैटल हो सकता है। अब नाक के रास्ते के थ्रू कैसे जाएगा? लाइक अगर आप स्विमिंग करते हो, जैसे कि आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मी में, शदीद गर्मी में हम लोग जो है वो ट्यूबवेल या फिर पूल वगैरह की तरफ जाते हैं, तो उस पानी के अंदर भी ये निग्लेरिया फॉलेरी का जो अमीबा है ये पाया जा सकता है और ये आपके नाक के थ्रू ब्रेन में जाके वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा बीइंग मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें जो वज़ू करते हैं हम, तो वज़ू के दौरान भी जो नाक के अंदर पानी डाला जाता है, तो उसके थ्रू भी ये जो आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये जो निग्लेरिया फॉलेरी है ये किसी एक पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता। लाइक अदर डिजीज़, उसमें से कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, किसी का जूठा खाने पीने से या फिर टच करने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपके नाक के थ्रू जाएगा। कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर अगर आप नहा रहे हो या फिर आप जो है वो उसको नाक के थ्रू जो है वो या फिर उसको वज़ू के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपके नाक के थ्रू ब्रेन में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये बेसिकली नाक के थ्रू आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है और ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसको तबाह कर देता है। कि सिम्टम्स हैं वो कुछ दिनों तक जो है वो शो हो सकती हैं। इसमें सवेर किस्म का बुखार हो जाता है, सर दर्द, हेडेक होना शुरू हो जाता है, वॉमिट होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो नेक है वो स्टिफ हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है। आप स्मेल और टेस्ट जो है वो करने की सलाहियत खो देते हो। अगर आप इस चीज़ का इनिशियली इलाज नहीं करते तो ये उस पर्सन को एक्सट्रीम कंडीशन में कोमा में लेके जा सकता है।
जैसे ही इसकी सिम्टम्स आपको शरीर शो होना शुरू हो जाए तो आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में देखें तो इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। मतलब इसके लिए हम कोई एंटी फंगल मेडिसिन या फिर एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं किसी हद तक, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं ये स्पेसिफिकली फंजाई के लिए या फिर बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये एक अमीबा है, तो इसमें ये जो मेडिसिन हैं इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती। माइल्डफोसिन नामी एक ड्रग है जो कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, इसको यूज़ किया जा रहा है और ये कुछ हद तक जो है वो इफ़ेक्टिव हो रही है, बट इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटेमिनेटेड वाटर से बचना पड़ेगा। तो लास्ट पे हम इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इस निग्लेरिया फ्लैरी के अटैक से कैसे बच सकते हैं। वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं लाइक स्विमिंग करना, जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर नहाना, ठीक है, उसको पानी को नाक के थ्रू जो है वो अंदर लेके जाना, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं नाक को साफ़ करने के लिए, तो ये कम से कम कर दें। या फिर ऐसा पानी यूज़ करें, जैसे हमने वज़ू करना है तो वज़ू करने के लिए फिर ऐसा पानी यूज़ करें जो फ़िल्टर्ड हो। और इसके अलावा अगर आपने जो है वो वाटर के साथ कांटेक्ट करना ही है तो एक नोज़ क्लिप मिलता है, तो वो आप नोज़ क्लिप जो है वो नोज़ के साथ अटैच करके आप स्विमिंग कर सकते हो या फिर आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और अगर जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं लाइक वज़ू के लिए या फिर नोज़ इरिगेशन के लिए, नज़ल इरिगेशन के लिए, या जो है वो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस पानी को अगर आप फ़िल्टर नहीं यूज़ कर सकते तो आप उस पानी को बॉयल कर सकते हो। टंकीज़ हैं इनके अंदर या फिर स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरीन से उसको क्लीन करना पड़ेगा पानी को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो निग्लेरिया फ्लोरेरी है ये एक बहुत ही रेयर डिसीज़ है, लेकिन ये अगर हो जाती है तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। सो हमें ये तमाम चीज़ें जिससे हम निग्लेरिया फ्लोरेरी से बच सकें वो करनी चाहिए। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आज का आपको टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।